जो व्यक्ति भगवान वाहिगुरु अल्लाह ईश्वर उस परमात्मा में विश्वास नहीं रखते, ऐसे व्यक्ति हमारा कार्यक्रम ना देखे, क्योंकि जो भगवान पर ही विश्वास नहीं रखता वो मेरी बात पर क्या विश्वास करेगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति को यदि हमारा कार्यक्रम सत्य ना लगे तो वह इसे काल्पनिक मान करके भूल जाए। आज जो यह कार्यक्रम बनाया जा रहा है, यह बहुत ही चिंताजनक विषय पर कार्यक्रम बन रहा है, क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं, जिसे दूर करना हम सबका कर्तव्य है। लेकिन समय समय पर बहुत सारे लोग इस प्रकार का अभियान चलाते हैं, सबको समझाने का, बताने का, लेकिन लोगों को कई कई बार बताने से, समझाने से भी उन पर असर नहीं पड़ता। आज मैं जो बात करने वाला हूँ यह विषय है कि जो लोग पूजा में नरबलि देते हैं, जैसे किसी छोटे बच्चे की बलि दे देना, इंसानी बच्चे की, अखबारों में, टीवी चैनल्स पर इस प्रकार की खबरें आती रहती हैं कि वहाँ पर किसी तांत्रिक ने किसी बच्चे को मार दिया, या जिनके यहाँ पर संतान ना हो रही हो वह लोग इस प्रकार की तांत्रिक क्रिया के माध्यम से किसी बच्चे को उठा करके उसको जान से मार देते हैं। या आपने देखा होगा बहुत से लोग अपनी जीभ काट लेते हैं कि वह भगवान को खुश करने के लिए जीभ काट रहे हैं, या कोई अपने आप ही आत्महत्या कर लेते हैं, अपना आप मर जाते हैं, अपने परिवार को मार देते हैं, या बहुत सारे लोग आपस में समूह बना करके मर जाते हैं, या धार्मिक कार्य के नाम पर, किसी भी पूजा पाठ के नाम पर वह किसी भी बच्चे का, आदमी का, औरत का, किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो बच्चा हो चाहे आदमी हो, उसको मार देते हैं। मैं जो आपको बताने वाला हूँ तो आप लोग ध्यान से सुनिए और लोगों को भी बताइए, उनको समझाइए कि जो लोग इस प्रकार की पूजा करते हैं, जो किसी को मारने वाली होती है, बलि देने वाली होती है, वह पूजा कभी भी देवी देवताओं की नहीं होती। ऐसी पूजाओं से किसी का भी भला नहीं होता। अपने आप आत्मदाह करने से, अपने आप फांसी लगाने से, अपने आप जहर खाकर मरने से, अपनी गर्दन काटने से कभी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसे कौन सी देवी देवता है, कौन सा भगवान है जो दूसरे के बच्चे की बलि लेगा, दूसरे के बच्चे को मारकर आपको संतान देगा। अरे वो तो शैतान होगा, डायन चुड़ैल होगी, जो इस तरह के कार्य आपसे करवाते होंगे, और वह जो भी आपको देंगे वह आपका सर्वनाश करने के लिए देंगे, जिससे आपका आगे का वंश भी खत्म हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति आपको यह कहता है कि आप इस प्रकार की तांत्रिक क्रिया करो, जिसमें किसी बच्चे की बलि देनी है, या किसी आदमी को मारना है, या किसी की भी बलि देनी है, चाहे वो लड़की लड़का हो, तो आप समझ जाइए कि वह शैतान की पूजा उपासना कर रहे हैं, जिसमें कि नर बलि दी जा रही है, और शैतान कभी भी किसी का नहीं होता। जो लोग ऐसी पूजा करते हैं, करवाते हैं या करना चाहते हैं, वह सड़ सड़ कर मरते हैं, और मरने के पश्चात भी पिशाच बनकर, भूत बनकर भटकते हैं कई कई हजार सालों तक। और यह आपका भ्रम है। क्या आप भगवान को खुश करने के लिए किसी बच्चे की बलि देंगे तो भगवान खुश होगा, या आप अपनी जीभ काट कर भगवान के सामने चढ़ाओगे तो भगवान खुश होगा, या आप अपने आप आत्महत्या करोगे पूजा पाठ में कि भगवान खुश होगा, या कोई आप ऐसी साधना करोगे कि जिसे करके आप अपने आप को मारोगे, जैसे पेपर में या टीवी में दिखाया गया है कि फांसी लगाकर, या अपने आप को नस काटकर, या किसी भी प्रकार से मरकर, कि आपको भगवान प्राप्त होंगे? आपको भगवान नहीं प्राप्त होंगे, आपको प्राप्त होगा वह शैतान प्राप्त होगा, क्योंकि जो आपकी आत्माएं होगी वह उसे अपने कब्जे में कर लेगा। आप भटकोगे, रोओगे, तड़पोगे, चिल्लाओगे, लेकिन आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि जो मनुष्य योनि है, जो मनुष्य का शरीर है, जब उसकी आयु पूरी हो जाती है तो वह दूसरा जन्म ले लेता है। लेकिन यदि आप आकस्मिक मृत्यु मरते हो और अपने आप मरते हो या किसी को मार देते हो, तो जो आकस्मिक मृत्यु मरने वाला व्यक्ति है वह पिशाच योनि में चले जाता है, भूत योनि में चले जाता है, और वह कई कई हजार सालों तक भटकता है। अब आप ये देखें, यदि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा दुखी है, परेशान है, चिंता में है, वह आत्महत्या कर लेता है किसी भी कारण से परेशान होकर। अब उसकी परेशानी बहुत है इसलिए वो मर गया, लेकिन मरने के बाद उसकी वही परेशानी 4 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी और उसकी उम्र भी कई हजार साल हो जाएगी। तो आप हिसाब लगाइए, मरने में उसको फायदा रहा या नुकसान रहा, क्योंकि मरने में उसकी परेशानी भी बढ़
गई और उम्र भी बढ़ गई। उम्र बढ़ने का मतलब ये हो गया कि कई हजार साल तक अब वह वही परेशानी भोगेगा, तड़फेगा, रोएगा, चिल्लाएगा, दर दर भटकेगा और सबसे बड़ी बात यह है वह तांत्रिकों के हाथ की कठपुतली बन जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग, तांत्रिक लोग इस प्रकार के होते हैं, वह भूत प्रेत को वश में कर लेते हैं, उन्हें पकड़ लेते हैं और नौकरों की तरह उनसे कार्य करवाते हैं अलग अलग प्रकार के। और जब वह कार्य नहीं करते तो उनको मारा जाता है, मंत्रों के माध्यम से पीटा जाता है, उल्टा लटकाया जाता है। बहुत सारी क्रियाएं होती हैं जिससे कि वह जो भी पिशाच होते हैं, भूत होते हैं, वह बहुत तड़पते हैं, चिल्लाते हैं और मजबूरी में आकर के वो कार्य करते हैं जो तांत्रिक चाहता है। तो एक बात का आप ये ध्यान रखें, कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की पूजाएं उपासना बिल्कुल ना करे जिसमें कि बलि देने का विधान हो, किसी भी बच्चे की, किसी भी बड़े की या किसी की भी। यह भ्रम है। बहुत सारी आसुरी शक्ति इस प्रकार की होती है, जैसे आपकी डायन चुड़ैल किसी भी प्रकार की हो गई। जब आप कोई शमशान में साधना करते हो तो वह काली का रूप बना करके या अलग अलग प्रकार की देवी का रूप बना करके आपके सामने प्रकट हो जाती हैं और वह बोलते हैं कि आप मुझे बच्चे की बलि दो, उसकी बलि दो या इसकी बलि दो। और आप में ज्ञान तो होता नहीं, क्योंकि आपको जो सिखा रहे हैं गुरु वो भी आप ही की तरह गए हैं, उन्हें भी कुछ नहीं पता और आप लोग उसी चुड़ैल का हुक्म मान करके इस प्रकार की बलि दे देते हो। बलि देने से क्या होता है? कुछ प्राप्त होता नहीं है। जिसके नाम से बलि दी गई है, मतलब जो भी है, जिसको चुड़ैल को आपने दी है, जो भी बलि दी है, शैतान को दी है, उसकी शक्ति में वृद्धि होगी। जिसको मार दिया आपने वो भी भटकेगा भूत बन के। और इस प्रकार का जघन्य अपराध करने के लिए देवी शक्ति आपको नहीं छोड़ेगी, क्योंकि आपके भाग्य में मर्डर केस लिख चुका होगा कि आपने इस प्रकार की हत्या की है और इसका दंड आपको निश्चित रूप से मिलेगा। जो भी व्यक्ति गलत कार्य करते हैं, गलत पूजाएं करते हैं, किसी का सर्वनाश करते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, तो वह यह जान लीजिए कि यह जीवन एक गोल चक्र के समान चल रहा है। मतलब घूम करके वही चीज हमारे पास आनी है। यदि आज हम किसी को मार देंगे तो ये ध्यान रखिए निश्चित तौर पर वो टाइम वापस दोबारा घूम कर आएगा कि जब वो आपको मारेगा। यदि हम किसी का नुकसान करेंगे तो ध्यान रखिएगा वो समय घूमकर जरूर आएगा जब हमारा नुकसान होगा। इसी को बोलते हैं कि आपने कभी पिछले पाप किए होंगे कि आपको इस जन्म में दुख मिल रहा है। इसलिए कोई भी पूजा उपासना इस प्रकार की आप भूल करके मत करें जिसमें गंदी शक्तियों की पूजा होती हो, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए पूजा होती हो या बलि विधान हो। ऐसी पूजाओं को बिल्कुल भी भूल करके मत करें, इससे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। आप ये ध्यान रखें, यह अटल सत्य है। यदि आप इस जीवन में गंदी शक्तियों के माध्यम से धन की प्राप्ति कर लें तो लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि जब वह धन भी नष्ट हो जाएगा, आपका शरीर भी नष्ट होगा और आप निश्चित रूप से कीड़े पड़ कर मरेंगे। और यदि आप आकस्मिक रूप से तुरंत मर जाते हैं तो आपकी आत्मा निश्चित रूप से भूत बन करके भटकेगी, तड़फेगी। और यदि आप किसी भी देवी देवता को प्रसन्न करना चाहते हैं, किसी भी शक्ति के दर्शन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको साधना मार्ग पर चलना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, पूजा उपासना करनी चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए और वह भी सच्चे मन के साथ में। तब जाके प्रभु की प्राप्ति होती है। ऐसे उल्टे सुलटे तंत्र मंत्र करने से, गलत विद्याएं करने से सर्वनाश की प्राप्ति होती है, भगवान की प्राप्ति कभी नहीं होती। और जो दूसरे का अहित करने की बातें करते हैं, दूसरे का नुकसान पकड़ने की बातें करते हैं, दूसरे को समाप्त करने की बात करते हैं, दूसरे को अपमान करते हैं, दूसरे को गालियां देते हैं, दूसरे को नीच बताते हैं, भेदभाव करते हैं, ऐसे गुरु को दूर से ही प्रणाम कर लेना चाहिए। उनसे किसी भी प्रकार की विद्या नहीं सीखनी चाहिए, क्योंकि जो उनसे विद्या मिलेगी वो उन्हीं के अनुरूप होगी। मतलब यदि एक प्याले में विष है भरा हुआ और आप उसमें से 2-1 बूंद ले लेते हैं तो जो आपको प्राप्त होगा वो विष ही प्राप्त होगा, जहर ही प्राप्त होगा, चाहे 2 बूंद हो चाहे 1 बूंद। और जो भी उसका सेवन करेगा विष उसे समाप्त कर देगा। तो जो आसुरी शक्तियां हैं, विनाशकारी शक्तियां हैं, यह कभी भी किसी का भला नहीं कर सकती। जहाँ पर भी जाएंगी वहाँ पर नुकसान ही कर देंगी, चाहे वह छोटी विद्या हो चाहे वह बड़ी साधना हो। और जो सही गुरु होते हैं
वह आपको कभी भी इस प्रकार की साधना तो सिखाएंगे ही नहीं जिसमें किसी के बच्चे की बलि दी जाती हो, क्योंकि ये मूर्खता है, पागलपन है। और ऐसा व्यक्ति इस जन्म में तो क्या अगले कई कई जन्मों तक यूं ही भटकता है और उसे कभी देवी कृपा प्राप्त होना संभव नहीं होती। इसलिए आप जो भी साधना उपासना करें या आपके परिचित कोई भी साधना उपासना करें, वह इसी प्रकार की साधना उपासना करें जो सात्विक हो, जो सही हो और जिसके करने से सबका कल्याण होता हो, सबका भला होता हो, वही प्रयोग करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी और मुसीबत तो मानव तस्कर उत्पन्न कर रहे हैं। मानव तस्कर वो लोग होते हैं जो किसी भी बच्चे को या बड़े को, किसी भी व्यक्ति को किडनैप कर लेते हैं, उसे उठा लेते हैं और उसके बाद में उसके शरीर के अंगों को, जैसे आपकी किडनी हो गई, उन अंगों को निकाल करके वह बहुत लाखों लाखों रुपए में बेच देते हैं। और इस काम में बड़े बड़े हॉस्पिटल भी शामिल होते हैं जो इस प्रकार का घृणित कार्य करते हैं। कुछ यह मैंने बहुत बार समाचारों में खबरें देखी हैं कि मानव तस्करों ने किसी व्यक्ति के अंग निकाल लिए हैं और हॉस्पिटल में डॉक्टरों की मदद से वह बेच दिए हैं। हालांकि इस प्रकार का कार्य करने वाले बहुत ही कम डॉक्टर्स होते हैं, लेकिन अखबारों की माने और टीवी की खबरों को माने तो यह कार्य हो रहा है। और यह लोग इतने शातिर होते हैं कि जब वह किसी व्यक्ति को मारते हैं, बच्चे को मारते हैं, और उसके ऊपर वह बहुत सारी पूजा का सामान डाल देते हैं, जैसे सिंदूर हो गया या कुछ भी पूजन सामग्री को डाल देते हैं, जिससे कि लोगों को लगे है तो किसी तांत्रिक ने बलि चढ़ाई है इस बच्चे की और उसे मार दिया है, और उन पर किसी का शक न जाए। आम जनता को यह लगेगा कि यह तो कार्य किसी तांत्रिक ने किया है, और वह मानव तस्कर और वह गलत कार्य करने वाले हॉस्पिटल वह बचे रहे, उन पर किसी का ध्यान भी ना जाए और वह अपना कार्य यूं ही लगातार करते रहे। और फिर देखने में वही आता है जो होता आया है। फिर किसी बेगुना साधु महात्मा को पुलिस झूठे केस में किसी साधु महात्मा को उठा करके ले जाती है और उसे बंद कर देती है, क्योंकि यह जो रैकेट चलाते हैं मानव चोरी का, जो मानव तस्कर होते हैं, इनका एक बहुत बड़ा रैकेट होता है। बहुत सारे लोग होते हैं और इनके पास में पैसे की पावर बहुत होती है, और उसी पैसे के बल पर यह इस प्रकार का नाटक रच देते हैं कि जिससे लोगों को भ्रमित किया जा सके। और जब लोग भ्रमित रहेंगे, उनको मालूम ही नहीं चलेगा कि उनके बच्चों को कौन किडनैप कर रहा है, कौन उठा रहा है, कौन मार रहा है, और जो असली मुजरिम होते हैं वह बच जाते। मैं आपको साधनाएं सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो आप मुझसे भी यही सवाल आकर के कर सकते हो कि क्या आप हमें कोई छोटा मोटा चमत्कारिक अनुभव करा सकते हो। लेकिन आप यह ध्यान रखना, जो भी व्यक्ति मुझसे आकर के यह बोलता है कि क्या आपके पास में शक्ति है या कुछ इस प्रकार का, तो मैं तो सबको एक ही बात कहता हूँ कि मैंने अपने जीवन में कोई शक्ति प्राप्त नहीं की, सिद्धि नहीं प्राप्त की, ना ही मेरे पास में कोई अलौकिक शक्ति है, ना ही मैं कोई गुरुजी, बाबा जी या बहुत बड़ा ज्योतिष आचार्य हूँ। मैं तो एक आप ही की तरह एक सामान्य व्यक्ति हूँ, आप ही की तरह। लेकिन आप मेरे पास में आए हो तो हम मिल करके भगवान की पूजा उपासना करेंगे। अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ यह आप मेरी बात पर विश्वास मत करना, आप अपनी आंखों से देखकर ही विश्वास करना, क्योंकि लोग यह कहते हैं जब वह हमारे पूजन में सम्मिलित होते हैं और जब हम माता की पूजा उपासना करते हैं तो बहुत से लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें साक्षात माँ काली के दर्शन हो रहे हैं, उन्हें विभिन्न प्रकार की अनुभूतियां हो रही है, उन्हें ऐसा लगता है कि उनके आसपास कोई शक्ति घूम रही है और उन्हें विभिन्न प्रकार की ऐसी ऐसी अनुभूतियां होती हैं जो उन्होंने अपने जीवन में कभी महसूस नहीं की। और जब आपको ऐसी दिव्य अनुभूतियां हो कि शक्ति आपके आसपास ही है, तो आपको हाथ जोड़ लेने चाहिए और मन में जल्दी जल्दी वह सब मांग लेना चाहिए जो आपकी अभिलाषा हो, जो आप जीवन में चाहते हो कि आपको ये सब चीजें प्राप्त हो। जो भी आप चाहते हैं वह सब चीजें आपको प्रार्थना के रूप में मांग लेनी चाहिए जल्दी जल्दी। और यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिव्य अनुभूति, चमत्कारिक अनुभूति ना हो, तो आप समझ जाइएगा कि सच में ही मैंने कुछ नहीं किया। तो जब मैंने कुछ नहीं किया तो फिर मेरे बताए प्रयोग को करने से क्या लाभ है, मेरी बताई साधना को करने से क्या लाभ है, मेरी किसी भी बातों को बताने का क्या लाभ है, उसे आप बिल्कुल मत करिएगा। लेकिन मैं फिर भी आपको यही कहूंगा कि यदि आपको कोई भी दिव्य अनुभूति हो, कोई चमत्कारिक शक्ति के दर्शन हो, तो इसका ज्ञान मुझे नहीं है। मुझे नहीं पता आपको कैसे दर्शन हो रहे हैं, कैसे अनुभूतियां हो रही हैं। मैं तो एक सामान्य आदमी हूँ। यदि आपको शक्तियां दर्शन दे रही हैं, तो इसका अर्थ यह है कि आप एक अच्छे आदमी हो, अच्छे इंसान हो, आपकी आत्मा शुद्ध है, सात्विक है, आप एक सच्चे मनुष्य हो, ये हो सकता है।
क्योंकि जब गुरु परंपरा के अंतर्गत व्यक्ति साधना को सीखता है तो उसके पूज्य गुरुदेव उसे यही निर्देश देते हैं कि आपको कभी भी अपने मुख से यह नहीं बोलना है कि आपके पास में शक्ति है, सिद्धि है, आपने उच्च कोटि की शक्तियाँ प्राप्त की है, ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। इससे अहंकार का भाव उत्पन्न होता है और उसी से ही पतन हो जाता है। और आपको मालूम है अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, तो हम तो कुछ है भी नहीं अभी। मुझे आप ही के जितना ज्ञान है उससे ज्यादा ज्ञान मुझे नहीं है। अब आपकी मर्जी है, आप किसी भी कार्यक्रम में आना चाहे आए, यदि मुझसे मिलना चाहे मिले, नहीं आना चाहे तब भी ठीक है, आएंगे तो तब भी ठीक है। मैं बहुत से कार्यक्रम में यही कहता हूं कि आप लोग जो भी पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, उसके लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। यदि आप मैसेज नहीं लिख सकते तो आप बोल बोलकर वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं, लेकिन आप कृपा कर कॉल मत करें, क्योंकि बहुत से लोग हैं बार बार फोन करते रहते हैं। तो मेरा उनसे आग्रह है वह ऐसा मत करें, बार बार कॉल मत करें। आपको जो भी कहना है वह आप मैसेज के माध्यम से व्हाट्सएप पर अपना मैसेज भेजिए।